आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है, लकी नंबर चुनकर अब खुलवा सकते हैं अपना बैंक अकाउंट। इस बैंक ने जारी किया है खास फीचर। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही पबजी गेम लवर्स के लिए आज कुछ खबरें निकल कर आ रही है, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही पेट्रोल पंप पर पहली बार मिलेगी ये सुविधा। देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किया है ऐलान। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए एक जरूरी खबर है। इसके अलावा रेल यात्रियों को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सामने बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत में अच्छी खबर। बुलंदशहर की बिबकॉल कंपनी हर महीने बनाएगी 1.5 करोड़ कोवैक्सीन। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही रीट 2021 को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है सामने। रीट 2021 की परीक्षा फिर हुई है स्थगित, 20 जून को अब नहीं होगी परीक्षा। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो राजस्थान में रीट परीक्षा फिर हुई है स्थगित, अब 20 जून को नहीं होगी परीक्षा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान यानी आरबीएसई ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2021 को पोस्टपोन कर दिया है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 20 जून 2021 को आयोजित होने वाली थी। इससे पहले ये परीक्षा 25 अप्रैल को होनी थी, जिसे टालकर जून में इसका शेड्यूल किया गया था। वही बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान यानी आरबीएसई ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया है। वही राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया है कि वर्तमान में महामारी की स्थिति को देखते हुए परीक्षा का आयोजन संभव नहीं है। परीक्षा आयोजित करने पर निर्णय स्थिति की समीक्षा के बाद यहाँ पर लिया जाएगा। परीक्षा स्थगित करने की अधिसूचना जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या फिर readbser21.com पर जारी यहाँ पर की जाएगी इसकी अधिसूचना। वही रीट में 2 पेपर होते हैं, जिसमें प्रत्येक में 150 प्रश्न होते हैं। पेपर 1 को क्लियर करने वाले अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5वीं में पढ़ाने के लिए यहाँ पर पात्र होंगे, जबकि पेपर 2 को क्लियर करने वाले 6 से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ा सकते हैं, यानी इन स्कूलों में इनको भर्ती यहाँ पर की जाएगी। वही योग्यता अंक 60% है, जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए पास अंक 36% है। सफल उम्मीदवारों को एक प्रमाण पत्र मिलेगा जो 3 साल के लिए वैध होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पेट्रोल पंप पर पहली बार मिलेगी ये सुविधा। देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किया है ऐलान। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपने ग्राहकों के लिए पेट्रोल पंप पर एक खास सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के तहत ग्राहक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। अब ग्राहक एक ही क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी डिजिटल वॉलेट या फिर यूपीआई ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। ग्राहकों को डिजिटल रूप से पेमेंट के लिए क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड की भी जरूरत यहाँ पर नहीं होगी। वही इंडियन ऑयल के द्वारा ये सुविधा सभी पेट्रोल पंप पर यहाँ पर दी जा रही है। वही इंडियन ऑयल ग्राहक अब गूगल पे, पेटीएम, फोन पे और भीम या फिर अन्य किसी यूपीआई ऐप के जरिए पेमेंट वो कर सकते हैं। वही पेट्रोल या फिर डीजल खरीदने के बाद उन्हें केवल एक ही क्यूआर कोड यहाँ पर स्कैन है वो यहाँ पर करना होगा। वही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। इंडियन ऑयल ने ट्वीट में कहा है कि ये क्यूआर कोड सभी तरह के पेमेंट ऐप्स के लिए होगा। इसके लिए उन्हें किसी भी पेमेंट ऐप से बस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा और इस प्रकार बिना किसी झंझट के आसानी से ट्रांजैक्शन वो कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में डिजिटल इंडिया अभियान लॉन्च किया था। इसके बाद से देश भर में तेजी से कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा मिला है। वही लोगों के लिए डिजिटल पेमेंट के कई विकल्प भी मौजूद हैं। इन पेमेंट्स ऐप्स के जरिए सीधे बैंक अकाउंट से पेमेंट होता है। इन सुविधाओं के बाद ग्राहकों के लिए पेमेंट करना बहुत ही आसान हो गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर। बुलंदशहर में बिबकॉल कंपनी हर माह बनाएगी 1.5 करोड़ कोवैक्सीन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से अच्छी खबर आई है। यहाँ पर कोरोना का कवच यानी कोवैक्सीन टीके का उत्पादन होगा। केंद्र की मोदी सरकार ने पोलियो का टीका बनाने वाली कंपनी बिबकॉल को टीके का उत्पादन करने की अनुमति यहाँ पर दे दी है। कंपनी हर महीने 1.5 करोड़ कोवैक्सीन का उत्पादन करेगी। पूरे देश में वैक्सीन की कमी को लेकर हो रही चर्चा के बीच एक ये बहुत बड़ी और राहत की खबर यहाँ पर सामने आई है। वहीं कोरोना महामारी से जूझ रहे देश में वैक्सीन की कमी ने एक और समस्या यहाँ पर खड़ी कर दी है। इसके बावजूद भी सरकार जल्द से जल्द वैक्सीन सरकार को यहाँ पर मिले, इसके लिए प्रबंधन में सरकार जुट गई। इस क्रम में खबर आई है कि यहाँ पर सीडीएसीए ने पूरे देश में 3 कंपनियों को वैक्सीन के उत्पादन की जिम्मेदारी दी है। इसकी एक इकाई भारत में यहाँ पर बिबकॉल जो कि बुलंदशहर में स्थित, इसको यहाँ पर दी है। बुलंदशहर के टेसिल क्षेत्र के चोला गांव में बिबकॉल कंपनी में
कोरोना वैक्सीन बनाने वाली दूसरी बड़ी कंपनी यहाँ पर है। यहाँ पर पोलियो की वैक्सीन हर साल 1.5 करोड़ डोज तैयार करके सरकार को उपलब्ध यहाँ पर कराई जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 30 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए स्वीकृत किया है। अब विपकॉल कंपनी कोरोना वैक्सीन के हर माह में 1.5 करोड़ डोज यहाँ पर तैयार करके सरकार को उपलब्ध कराएगी। अनुमान यहाँ पर ये लगाया जा रहा है कि विपकॉल कंपनी अक्टूबर तक कोरोना वैक्सीन यहाँ पर तैयार कर सरकार को उपलब्ध करा देगी। विपकॉल कंपनी में हलचल तेज हो गई है। दिन और रात कंपनी के कर्मचारी कोरोना वैक्सीन बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए जरूरी खबर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा अगर आपके खाते में नहीं पहुंचा है तो आपके फोन में ये नंबर कर ले सेव। शिकायत करने पर तुरंत आएगा पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 8वीं किस्त देश भर के किसानों के खाते में 14 मई को ट्रांसफर की जाएगी। केंद्र सरकार आगामी 14 मई यानी अक्षय तृतीया के दिन पीएम किसान योजना के तहत किसानों को अगली किस्त यानी 8वीं किस्त जारी करेगी। इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह ने दी है। वहीं सरकार के किस्त जारी करने के बाद कई किसानों के खाते में किस्त के पैसे नहीं आते हैं। ऐसे में आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार छोटे एवं सीमांत किसानों को 1 साल में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। ये राशि सीधे किसानों के खाते में जमा की जाती है। भाई 6,000 रुपये की राशि 2,000 रुपये की 3 किस्तों में यहाँ पर सरकार किसानों को देती है। अगर किसी किसान को इस स्कीम के तहत पैसा नहीं मिला है तो आप केंद्रीय कृषि मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। वही आपके अगर खाते में पैसे नहीं आए तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के लेखपाल और कृषि अधिकारी से संपर्क करना होगा। उन्हें इसकी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। बात आपकी ये लोग नहीं सुनते हैं तो आप इसे जुड़े हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना किस्त नहीं मिली है तो आप इसकी शिकायत पीएम किसान सम्मान हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर जो है उसके ऊपर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर 01124300606 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 01123381092 पर भी कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट भी है जिसके ऊपर आप ईमेल करके भी अपनी जो मतलब समस्या है उसको बता सकते हैं। पीएम किसान ICT@gov.in पर जाकर आप इस ईमेल पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अब आप अपना लकी नंबर भी चुनकर आप खुलवा सकते हैं बैंक के अंदर अकाउंट। इस बैंक ने जारी किया है खास फीचर। देश में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अपने लकी नंबर के साथ चलना बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे बात फिर वो गाड़ी की हो, चाहे फिर बाइक की हो, या फिर पर्सनल मोबाइल नंबर की क्यों ना हो। अब ऐसी ही सुविधा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो यहाँ पर दे रहा है। बैंक अपने ग्राहकों को उनके लकी नंबर से बैंक अकाउंट खोलने का कार्य यहाँ पर कर रहा है, जिसके चलते उन्हें आई चूज माई नंबर की शुरुआत यहाँ पर उन्होंने इस बैंक ने की है। बैंक ने सुविधा को बचत एवं चालू अकाउंट वाले ग्राहकों के लिए शुरू की है। ऐसे में जानकारी साझा करने के लिए बैंक के MD और CEO ने कहा है कि हम मानते हैं कि ग्राहक चाहते हैं कि बैंकिंग जो सिंपल और पर्सनल हो और लोग अब अपने खाते में पसंदीदा नंबरों का यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। इसलिए ये फीचर इस बैंक में जोड़ा गया। इससे बैंक ग्राहकों को बैंक के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। बैंक कस्टमर को उनकी प्राथमिकता के अनुरूप विकल्प उपलब्ध करवाया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत में PUBG लवर्स के लिए खुशखबरी, नए वर्जन में मिलेगा सनहोक मैप। कंपनी ने जारी किया है टीजर। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर गेम से संबंधित एक पोस्टर जारी किया है। ये गेम PUBG मोबाइल का भारतीय वर्जन है। इसके जो इसका नाम है, इसको हाल में ही गेम के पब्लिशर क्रॉपटन कंपनी ने घोषित किया था। वही बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को कब लॉन्च किया जाएगा इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन डेवलपर्स का कहना है कि इस गेम को जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। भाई क्रॉपटन ने ये भी बताया है कि वो इस गेम के लिए ई-स्पोर्ट और इकोसिस्टम यहाँ पर बनाया जाएगा इस गेम के लिए। वही बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के आधिकारिक फेसबुक पेज पर कंपनी ने एक टीजर जारी किया है। इस टीजर के मुताबिक यहाँ पर बैंथाई लोकेशन मैप में गेम दिखाई दे रहा है जो कि सनहोक का एक ही हिस्सा है। वही सनहोक मैप को PUBG मोबाइल ने सितंबर 2018 को पेश यहाँ पर किया था, जिसे बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया में पेश किया जाएगा। कंपनी की तरफ से ये यहाँ पर जानकारी दी गई है। इस पोस्टर में और भी कोई यहाँ पर जो पोस्टर लॉन्च किया गया इसके अंदर कोई भी डिटेल नहीं दी गई है। लोगों के बीच इसे लॉन्च को लेकर ये कहा जा रहा है कि इससे पहले यहाँ पर इसका जो प्री रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर पहले उपलब्ध कराएगा। इसके लिए पहले प्री रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया की प्राइवेसी पॉलिसी को पहले ही बदल दिया गया है। इसके अनुसार 18 साल से कम उम्र के प्लेयर्स को अगर ये गेम खेलना है तो उन्हें अपने माता पिता की सहमति
लेने की आवश्यकता होगी। अगर माता पिता बच्चों को गेम खेलने की अनुमति देते हैं तो उन्हें अपना नंबर देना होगा। इसके अलावा पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि अगर किसी के माता पिता को ये लगता है कि बिना उनकी जानकारी के उनका मोबाइल उनका जो बच्चा है जो मोबाइल में गेम खेल रहा है तो उसकी जानकारी डेवलपर्स को यहाँ पर दे। वही माता पिता इस गेम को अपने बच्चों को के सिस्टम से हटाने के लिए भी अनुरोध यहाँ पर कर सकते हैं। आपको बता दें कि पबजी मोबाइल को भारतीय मार्केट में यहाँ पर जो भारत का मार्केट है उसमें 117 ऐप्स के साथ सितंबर 2020 में बैन कर दिया गया था। इसके बाद इस गेम की वापसी को लेकर भारत में कई बार यहाँ पर कयास लगाए गए थे। इसे दोबारा लॉन्च फिलहाल नहीं किया गया, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द इस गेम को भारत में लॉन्च किया जाएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज से 4 जोड़ी ट्रेनें रहेगी रद्द। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप की वजह से ट्रेनों को रद्द करने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की सेवाओं को आज और कल यानी 13 और 14 मई को रद्द करने का फैसला किया गया है। इन सभी ट्रेनों का जो परिचालक है वो कठिनाइयां एवं यात्रियों की पर्याप्त संख्या नहीं होने की वजह से रद्द यहाँ पर किया जा रहा है। रद्द होने वाली ट्रेनों में ये प्रमुख ट्रेनें शामिल है, जिनमें गोरखपुर लखनऊ जंक्शन स्पेशल ट्रेन यहाँ पर ये बंद रहेगी। इसके अलावा गोरखपुर से ये ट्रेन बंद रहेगी। इसके अलावा लखनऊ जंक्शन से जबलपुर स्पेशल ट्रेन ये भी बंद रहेगी। अब बात कर लेते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में पिछले 24 घंटों में 4205 संक्रमितों की हुई है मौत। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वही मामलों में अब पिछले 1-2 दिनों से थोड़ी राहत यहाँ पर जरूर मिली है। वही देश में कोरोना संक्रमण का कहर अभी यहाँ पर थमा नहीं है। हर दिन मौतों का आंकड़ा लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। यह वायरस अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 3,48,421 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वही 4,205 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 3,55,000 से अधिक लोग कोरोना से पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए हैं। वही एक दिन में मौतों की संख्या ये सबसे ज्यादा है। इससे पहले 7 मई को 4187 लोगों की मौत हुई थी। वही 11 मई तक देश भर में 17,52,35,000 से ज्यादा डोज यहाँ पर दी जा चुकी है कोरोना की। वही बीते दिन 24,46,774 टीके लगाए गए थे। वही अब तक करीब यहाँ पर 30 करोड़ के आसपास भारत में कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। कल 19 लाख के आसपास कोरोना के टेस्ट किए गए थे, जिसमें ये मामले आए थे 3,48,000। वही कुल कोरोना केस भारत में 2,33,40,000 पार हो चुके हैं। कुल डिस्चार्ज मामले भारत में 1,93 लाख पार हो चुके हैं। वही कुल एक्टिव केस भारत में 37 लाख से ज्यादा है। वही भारत में अब तक 2,54,000 से अधिक लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। देश में कोरोना मृत्यु दर 1.09% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 83% से कम है। एक्टिव केस घटकर भारत में 16% से ज्यादा हो गए हैं। वही कोरोना एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। वही संक्रमितों के कुल हिसाब से भारत दुनिया का दूसरे सबसे प्रभावित देश है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको के बाद अगर सबसे ज्यादा मौतें कहीं हुई है तो वो भारत के अंदर हुई है। इस बीच कोरोना को लेकर एक राहत की खबर यह है कि मुंबई में लगातार कोरोना के नए मामले कम हुए हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोविड-19 के नए मामलों में जो कमी है वो जारी है। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 1717 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 51 मरीजों की यहाँ पर मौत हुई है। वही नए संक्रमित मामले सामने आने के बाद मुंबई में कुल संक्रमितों की संख्या 6,69,000 के आसपास हो गई है। वही 13,000 से अधिक लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। वही महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी कोरोना के मामलों में आपको गिरावट आई है। पहले यहाँ पर 60 और 60-70,000 के बीचों में जो केस आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी राहत वाली खबर सामने आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 40,000 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जो कि एक राहत वाली खबर कहा जा सकता है, क्योंकि पहले जो मामले थे वो 60-70,000 के आसपास यहाँ पर चल रहे थे, लेकिन अब मामले कम हुए हैं। वही अभी इस राज्य में जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो अभी 51 लाख पार हो चुकी है। वही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस दौरान 793 लोगों की पिछले 24 घंटों में इस राज्य के अंदर मौत हुई है। वही राज्य में अब तक 77,191 लोग इस महामारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। वही राज्य में एक दिन पहले संक्रमण के 37,236 कोरोना के केस सामने आए थे, क्योंकि अब यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर जो कोरोना के मामले हैं इसमें गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। वहीं दिल्ली में भी कोरोना के मामले 13,000 के आसपास आए, जो कि राहत की खबर है। पहले दिल्ली में 30,000 के आसपास कोरोना के जो आंकड़े थे वो 30,000 के लक्ष्य को पार कर रहे थे। इसके अलावा यूपी में भी राहत की खबर ये आई है कि यूपी में जो केस है वो पहले 30,000 के आसपास आ रहे थे, लेकिन अब यूपी में कोरोना के जो केस है वो 19,000 के आसपास यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि एक राहत की खबर है।